नर्सरी चाय वाला से चाय ले लो, नर्सरी चाय वाला से चाय ले लो। फ्री में चाय पीना है तो इधर आओ, ज्यादा नखरा है तो साले बाहर में जाओ, अपना बाप का पैसा उड़ाओ। अरे बाबू क्या बात कर रहे हो, फ्री में चाय पिला रहे हो तुम? हाँ जी बिल्कुल फ्री है। अरे तो पिला एक कप चाय हमको भी। नॉर्मल फैसिलिटी चाहिए कि डीलक्स फैसिलिटी चाहिए? अरे ये नॉर्मल फैसिलिटी और डीलक्स फैसिलिटी में क्या अंतर है? नॉर्मल फैसिलिटी में आपको यहीं खड़े खड़े चाय पीना होगा, और डीलक्स फैसिलिटी में आपके लिए गाड़ी रखे हैं, वहाँ जाकर अंदर आराम से बैठ कर चाय पी सकते हैं। अरे वाह, कार में बैठ के चाय पी सकते हैं। हमारा बाप भी आज तक किसी कार में नहीं बैठा, हम लोग साइकिल पे घूमते हैं। अच्छा ये बताओ, कार में बैठने का पैसा लेगा क्या तुम? अरे नहीं नहीं, सब फ्री है भाई। अरे तो जब फ्री है तो ये स्कीम रखा ही का है, पूछता ही का है डीलक्स और नॉर्मल के बारे में? सब कार में न बैठ के पिएगा, हम कार में बैठे पहुँचा दो। अरे बाबू बाबू, अरे चाचा आराम से आराम से, काय हो रहे हैं बेकाबू? अरे बाबू हम चुपचाप न्यूज चैनल से आए हैं, तुम्हारा ये स्टॉल देखे ना चाय वाला, तो सोचे तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते हैं, काहे कि तुम नाम बड़ा बढ़िया लिखे हो, नर्सरी चाय वाला, और तुम देखने में भी सही घर का बच्चा लग रहे हो, तो तुम चाय काहे बेच रहे हो? तुम्हारा स्टोरी में दम होगा, इसीलिए हम सोचे तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया जाए। जनता लाइव देख रहा है तुमको, तो बोलो इंटरव्यू ले तुम्हारा। अरे हाँ चाचा लीजिए। हाँ तो ये बताओ, तुम अपना दुकान का नाम नर्सरी चाय वाला क्यों रखे? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए चाचा, हम नर्सरी तक पढ़े, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए, इसीलिए अपना दुकान का नाम रखे नर्सरी चाय वाला। काहे कि आजकल लोग पढ़ाई करने के बाद चाय बेचता है और अपना बिजनेस का नाम अपने डिग्री के नाम पर रखता है, ताकि लोग को ये पता चल सके कि चाय बेचने वाला कितना पढ़ा लिखा है। इसीलिए हम भी अपना दुकान का नाम नर्सरी चाय वाला रखे हैं, ताकि लोग को पता चल सके कि हम नर्सरी तक पढ़ा हुआ है और चाय बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आप नर्सरी के बाद पढ़ाई काहे नहीं किए, चाय क्यों बेच रहे हैं आप? अरे देखिए चाचा, काहे कि जब हम नर्सरी में पढ़ रहे थे ना, तभी हमको पता चल गया कि पढ़ाई से ज्यादा चाय बेचने में फायदा है। काहे कि चाय वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद नौकरी नहीं मिलता है। चाय वाला लोग नौकरी देता है, हम भी नौकरी देंगे। काहे कि नौकरी देंगे तभी ना छोकरी मिलेगा लोग को। सारा समाज चाय वाला के ऊपर निर्भर हो गया अब। अरे ऐसा आपको कौन बोला कि चाय वाला ही लोग कुछ भी कर सकता है? और भी बिजनेस है, आप दूसरा बिजनेस काहे नहीं स्टार्ट किए, चाय काहे बेचे? अरे चाचा, चाय में कुछ खास बात है, इस बिजनेस को करने से बहुत नाम होता है। कभी सुने हैं कि छोला भटूरा वाला कोई कंपनी खोला हो? जब भी खोलता है चाय वाला खोलता है, और उसके बाद दुनिया वाला सिर्फ उसके बारे में ही बोलता है। और चाय वाला देखिए कितना फेमस होता है, मीडिया वाला अपने चल कर आता है इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए अभी हम फेमस भी नहीं हुए, आप आगे ना इंटरव्यू लेने। और ये बात हमको नर्सरी में ही समझ में आ गया, ये पढ़ाई करने के बाद सिर्फ आप नौकरी करते हैं। काहे कि स्कूल वाला सिर्फ सिखाता है ये नौकरी करना। स्कूल में जाइएगा ना तो मास्टर सिखाएगा, ये पढ़ाई कर लो, इतना नौकरी मिलेगा, इतना तनख्वाह मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि बिजनेस करो पढ़ने के बाद। और जो बिजनेस करता है उसको पढ़ाई का जरूरत नहीं है, धंधा भगवान पहले से सिखा के बेचते हैं कार्टून को। और देखिए धंधा में कितना स्कोप है, जितना कमाना कमा लो। कोई घर का रिलेटिव हो उसको भी काम पर लगा दो। नौकरी में ऐसा कोई स्कीम है क्या कि रिलेटिव कोई फालतू बैठा है तो उसको भी नौकरी में लगा दो अपने साथ? नहीं है ना। और साला नौकरी के लिए बहुत परेशानी है, स्कूल में ही साला झूठ बोलना और फ्रॉड करना सिखा देता है। बोलेगा नौकरी पाना है, एज कम कर दो सर्टिफिकेट में, बाद में साला नौकरी कर लो, किसी से उलझ जाओ, खुलासा होगा कि बचपन में एज कम किया था, फिर जेल का चक्कर लगा साले को। आपको लगता है पता नहीं है चाचा दुनिया कहाँ पहुँच गया है। पहले चाय वाला लोग सिर्फ चाय बेचता था और दिन का 2 पैसा कमाकर अपना पेट पालता था। आजकल चाय वाला लोग देश चलाता है, बड़ा बड़ा कंपनी चलाता है। चाय वाला को छोटा मोटा मत समझिए। अरे तो बाबू तुमको भी चाय बेच के देश चलाने का इच्छा है क्या? नहीं नहीं चाचा, हमारा कोई ऐसा इच्छा नहीं है देश वगैरह चलाने का। देश अपने चलते रहेगा जैसे चल रहा है। काहे कि साला कोई भी आ जाए वो चलते ही रहता है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली लोग को लगता है ये आ गया तो अच्छा हो गया, ये आ गया तो अच्छा हो गया। कुल मिला के सब एक जैसा ही होता है। हमको तो कंपनी खोलना है, साला अपना पॉकेट भरना, हमको अपना परिवार का पॉकेट भरना है, और जिसको जॉब देंगे उसका भी पॉकेट भर देंगे, सरकार को टैक्स भी दे देंगे। इतना काम करेंगे हम। और चाय वाला पढ़ाई कितना भी कर ले, इंटर जरूर बनना चाहता है। इंटर क्या होता है? अरे चाचा वो कहता नहीं अंग्रेजी में, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। पता नहीं क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम तो मैट्रिक नहीं किए ना, तो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे। और उसके बाद स्टेज पर खड़ा होकर हम भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग को ज्ञान देंगे। ऐसे तो कोई सुनता नहीं है ना। एक बार खाली पैसा कमा लो, उसके बाद स्टेज पर खड़ा होकर कुछ भी बक दो, सब कोई सुनता है, सोचता है इसके पास बहुत बड़ा ज्ञान होगा। अच्छा, और ये आपका भाई क्या करना चाहता है? ये भी तो आपके साथ चाय बेचा है। अच्छा चाचा, हमारा भाई क्या, ये अपना मन का करना चाहता है,
इसका इच्छा है देश चलाने का। मतलब इसको नेता बनना है? अरे चचा, देश चलाना है तो नेता तो बनना पड़ेगा ना। तो चलो थोड़ा सा तुम्हारा भाई का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। अरे चचा, जो भी पूछना है हमसे पूछिए, काहे कि हमारा छोटा भाई गोरा को तो कुछ बोलता नहीं है, गूंगा है। क्या गूंगा है? गूंगा है तब नेता कैसे बनेगा? देश कैसे चलाएगा? इलेक्शन कैसे जीतेगा? भाषण ही नहीं दे पाएगा चुनाव में तो पब्लिक वोट कहाँ से देगा इसको? अरे क्या बात करते हैं चचा, आपको पत्रकार कौन बना दिया चचा? थोड़ा सा तो जनरल नॉलेज पक्का करके आना चाहिए था हमारे पास इंटरव्यू लेने। इतिहास का कुछ पन्ना घुलटाइए, आपको पता चलेगा बिना बोले भी देश चलता है। काहे कि जो बोल नहीं पाता है उसका जो मन का बात होता है, जब भी कोई दूसरा गद्दी पर आता है तो उसका मन का बात बोल देता है और पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। वो साला सोच कर रहा था, काहे कि वो तो गूंगा था ना। जो नया वाला आता है वो मन का बात बोल देता है जो मन में आता है। तो हमारा भाई को भी अपना मन का करना है। ये जब हारेगा तो इसकी जगह कोई आएगा, इसका मन का बात जो मन में आएगा बताएगा। जनता का क्या है, विश्वास कर ही लेता है। काहे कि कद्दूपुर में जब तक टकला नेता जैसा मंत्री लोग का राज रहेगा तब तक बैठकर कद्दूपुर का पब्लिक लोग को मन का बात ही सुनना पड़ेगा और मन ही मन में ये सब्र रखना पड़ेगा कि नया सरकार आएगा तब मुंह से बोलेगा। काहे कि तो मन का ही बात करता है। अरे तुमको कैसे लगता है कि कद्दूपुर में नया सरकार आएगा? काहे कि वो मन का बात पब्लिक का मन को छू जाता है। तो जब एक मन दूसरा मन से कनेक्टेड है तो तीसरा तन कैसे आ सकता है? टकला नेता का सरकार बढ़िया है कद्दूपुर में। आप लोग बेकारे में टकला नेता का नाम बदनाम करते हैं। अरे भोपा जी, क्या डिस्कशन चल रहा है? क्या बातचीत हो रहा है हमारे बारे में? अरे टकला नेताजी, बढ़िया हुआ आप आ गए। आप मन का बात जो करते हैं ना टीवी चैनल पे आके, उस पर डिस्कशन हो रहा था। ये लड़का बोल रहा है कि आपका मन का बात सुन सुन के पक गया, आप किसी का मुंह से बात सुनना चाहता है। अरे किसी और का मुंह से क्या सुनेगा? अगर ऐसा हरकत रहेगा ना इस काला कलूटा का तो हमारा मुंह से बात सुनेगा। सुनाई क्या रे काला कलूटा बात तुमको? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, आप मुंह से नहीं बोलिए, आप मन से बोलिए। आपका मन का बात ना मन से टकराता है और हमारा मन को छू के चला जाता है। अरे होता ही हमारा मन का बात इतना बढ़िया है, साफ दिल से बोलते हैं ना, इसीलिए दिल दिल से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या नाम रखा है? नर्सरी चाय वाला। ये लोग साला दोनों भाई पता नहीं कुछ न कुछ करते रहता है कद्दूपुर में। अरे फ्री में चाय पिला रहा है टकला नेताजी, चलिए पी लेते हैं। क्या फ्री में चाय पिला रहा है? इस साले लोग के चक्कर में मत पड़िएगा, ये लोग हरामी लोग हैं। ये लोग फ्री फ्री बोल के ना फंसा देता है इंसान को। फ्री में साला ये लोग पानी नहीं पिलाए। जब भी साला इस लोग फ्री का चक्कर में पड़ते हैं उल्टा सीधा होता है हमारे साथ। अरे कुछ नहीं होता, हम है ना, हमारे होते हुए क्या हो जाएगा? हम तो पत्रकार है। अरे तुम्हारा पत्रकार होने से क्या होता है? हम नेता है, हमारे साथ उल्टा सीधा कर चुका है लोग। अरे टकला नेताजी, आप मंत्रियों के इतना डरते का है? चलिए ना पी लेते हैं चाय, फ्री में पिला रहा है। मंत्री लोग तो डराता, आप खुद ही डरते हैं। फ्री का चाय पीजिए, इसका बहुत सेल हो रहा है। इंटरव्यू लेने आए थे इसका। क्या रे, तुम्हारा चाय बहुत बिक रहा है, फ्री में क्या पिला रहे हो? तब पैसा क्या नहीं ले रहे हो? क्या लोग पी रहा है तुम्हें यहाँ के चाय? क्या मिला के दे रहे हो? अरे टकला, चाय वाला लोग से ना उसका स्ट्रेटेजी नहीं पूछते हैं, काहे कि उस लोग का स्ट्रेटेजी सबको समझ में नहीं आता। जब सक्सेस कर जाता है ना वो लोग तो ढोल ताशा लेकर जमाना वाला को बताता है अपना स्ट्रेटेजी। और ऐसे तुमको बता दे कि फ्री का स्कीम तो चाय के बिजनेस में होता ही है, बाकी पैसा कैसे कमाता है तो पब्लिक को बाद में समझ में आता है जब वो लोग के पास पैसा आ जाता है। और रही बात हमारी चाय की, तो हमारी चाय की ये खासियत है कि जो भी पी लेता है अमर हो जाता है। और अगर हमारा चाय अमर पी लिया तो अकबर हो जाता है, और अगर अकबर पी लिया तो एंथनी हो जाता है। और ऐसे करते करते पूरा फिल्म बन जाता है हमारा अकबर एंथनी। अरे तुम साला काला कलूटा बकवास बात करता है, काम का तो बात करता ही नहीं है। और क्या बोल रहा है चाय पीने से अमर हो जाता है? अरे हमारा चाय पिएगा ना तो किसी भी तरीके का तुमको कोई बीमारी नहीं होगा। अरे नहीं, हमको तुम्हारा चाय नहीं पीना। ये साला लोग बुड़बक बनाता है, उल्टा सीधा मिला दिया होगा चाय में। पिछले बार साले लोग के मसाज करवाने गए थे, पता नहीं कौन कर रख के हमको परेशान कर दिया था। हमको नहीं पीना है, तुमको पीना है तो पियो, हम जा रहे हैं। अरे जाइए जाइए नेताजी, आप बहुत डरते हैं, डरपोक एकदम। सही तो कह रहा था, क्या देश चलाइएगा आप? तुम साले चुप रहा, ये चाय अपना पागल साला। जब करेगा नहीं लोग उल्टा सीधा तब समझ में आएगा, तब टकला नेता को याद करेगा तुम। हाँ बाबू पिलाओ चाय बढ़िया से। जाइए चाचा, आपके लिए डिलक्स सर्विस है गाड़ी में। अच्छा गाड़ी में रखे हो, गाड़ी में बैठा के चाय पिलाते हो? बढ़िया बढ़िया। तुम जरूर एक दिन स्टेज में बड़का बड़का डायलॉग मारोगे, बड़का बड़का प्रवचन दोगे, उपदेश दोगे। भेजो चाय, इंतजार करते हैं वहाँ पे। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो। साले सही से बता, तुम्हारे पास कितना पैसा है? अभी तक कितना पैसा कमाया तुम? अरे हमारे पास 10 लाख रुपया है घर में, हमको छोड़ दो। तो एक काम करो, जितना पैसा है ना उसमें से 10 रुपया छोड़ के बाकी जितना पैसा है एक एड्रेस देते हैं, वहाँ पहुँचा दो, तभी छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे। काहे जब लूट रहे हो तो 10 रुपया काहे छोड़ रहे हो? अरे हमारा बहुत ईमानदार है, बोला था ना चाय फ्री में देंगे। 10 रुपया का चाय है, इसीलिए पैसा छोड़ रहे हैं।
बॉस का नाम याद रखना, काला कद्दू नर्सरी चाय वाला। अरे तो तुम लोग ऐसे काय कर रहे हो हमरे साथ? काय हमसे पैसा ले रहे हो? अरे बॉस का भाई को इलेक्शन लड़ना है, देश चलाना है, तो पैसा लगेगा कि नहीं जी? तो उतना पैसा कहाँ से आएगा? तुम ही लोग से न लेंगे जी, बाद में तुम ही लोग के ऊपर खर्चा होगा। काहे कि उसमें से 50,000 रूपए अपना आदमी को देंगे। तुम लोग जैसा लोग पर नजर रखता है वो लोग, जहाँ इनिंग ब्रिंग किए किसी को बताए ठोक देगा सीधे तुम लोग को। और वोट गोरा कद्दू बॉस को ही देना। अरे वो टकला सही बोल रहा था, ये लोग हरामी सब लूट लिया हमको। और आज तो साला किसी को बोल भी नहीं सकते, नहीं तो गोली मार देगा। हमारा पैसा से हम ही को गोली मरवाएगा। तरबूज ले लो तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज। अरे भाई तरबूज मीठा है? अरे हाँ साहब, तरबूज बहुत मीठा है, घर ले जाइए, सब कोई खाकर खुश हो जाएगा। गर्मी का मौसम भी है, तरबूज खाना भी चाहिए। एक नंबर वाटरमेलन है। अरे सिर्फ तुम्हारा कहने से नहीं मान लेंगे तरबूज मीठा है, काहे कि कोई भी दुकानदार अपना दही खट्टा नहीं बोलता है। उसी तरीके से तारीफ तो करोगे ना जी तुम। थोड़ा सा खा के चेक कर रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो लेंगे। अरे वाह भाई, क्या तरबूज है, बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया तरबूज है। एक काम करो, 2 तरबूज पैक करो। और कितना हुआ 2 तरबूज का? साहब 40 रुपया। अरे क्या पागल हो क्या जी तुम? 40 रुपया, दिमाग जगह पे है कि नहीं? ये मत सोचो कि हम नया है हमको ठग लोगे। 4 रुपया होता है 2 तरबूज का, ध्यान से सोचो, 0 एक्स्ट्रा लगा दिए हो। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, कौन दे रहा है आपको 4 रुपया में 2 तरबूज? हम लोग का खरीद नहीं है 4 रुपया में 1 तरबूज का, आपको 2 बेच भी रहा है। कौन बेच रहा है? अरे हमको मत समझाओ, 1.5 रुपया में मार्केट में बढ़िया तरबूज मिल रहा है, हम अभी देख कर आ रहे हैं, बढ़िया लाल लाल। अरे साहब आपको लगता है कोई गलत फहमी हो गया है, वो टमाटर होगा जिसको आप तरबूज समझ लिए हैं। 1.5 रुपया में अभी 1 पीस टमाटर ही मिल रहा है, तरबूज नहीं। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हमको इतना फर्क नहीं समझ में आता है, हम सूरदास हैं, हम टमाटर को तरबूज समझ लेंगे। अपना तरबूज अपने पास रखो, थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर लो, तुम लोग का तो भाव बढ़ जाता है और साथ में सामान का भी भाव बढ़ा देते हो। ठीक है मत लीजिए, लेकिन जो खाए हैं उसका तो पैसा दीजिए। अरे अभी खाए कहाँ हैं, वो तो चेक किए थे लेने से पहले, उसका क्या चीज का पैसा? अरे साहब ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर हम ऐसे ही दुकानदारी करने लगे तो दिन भर में सारा ग्राहक आकर चेक करेगा और मेरा तरबूज खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा, सब तो फ्री में ही खा के चला जाएगा। अरे तो ये बात तुमको पहले बोलना चाहिए था कि चेक करने का भी पैसा लेंगे, तो हम तुम्हारे यहाँ खाते ही नहीं। ज्यादा हमसे मुंह लगोगे ना तो ये जो तरबूज बेच रहे हो सब बंद हो जाएगा बेचना, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे, सब ग्राहक को ठगना भूल जाओगे। अरे घर में तो कोई है नहीं, तरबूज ले जाके करते क्या? फ्री में जो खाने का मजा है वो पैसा देकर खाने में थोड़ी ना आता है। अपना तो जिंदगी ऐसे ही कट रहा है, फ्री में खाओ, घर जाओ, सूत जाओ। अरे बाबू तुमको बुड़बक बना के चला गया, वो फ्री में खाने के लिए आया था, तुम छोड़ दिया उसको ऐसे ही? अरे साहब सब समझते हैं, इतना दिन से दुकानदारी कर रहे हैं, सब समझते हैं कैसा कैसा ग्राहक होता है, लेकिन क्या करें, कई बार आंख बंद करना पड़ता है। काहे कि हम धंधा करने बैठे हैं, लड़ने नहीं। हाँ ये बात तो तुम्हारा सही है, एक काम करो, 1 तरबूज हमको भी पैक करके दे दो। अरे तरबूज आ गया मार्केट में, आज तो तरबूज ले जाएंगे घर में, गर्मी में तरबूज खाने का मजा ही अलग है। अरे बाबू तरबूज कैसे है? 20 रुपया साहब। क्या बात कर रहे हो, 20 रुपया? ये तो बहुत सस्ता में बेच रहे हो तुम, मीठा है ना? अरे साहब प्योर मीठा है और लाल भी है बढ़िया। थोड़ा दो तो चेक करके देखे। साहब बुरा मत मानिएगा, चेक करने का 5 रुपया लगेगा। अरे क्या बात कर रहे हो, लूटने के लिए बैठे हो क्या ग्राहक को? चेक करने का कौन पैसा लेता है? अरे साहब समझिए हमारा बात को भी, अगर आप चेक करके ले लेते हैं तो पैसा नहीं लगेगा, अगर नहीं लेते हैं तो 5 रुपया लगेगा। काहे कि आजकल दुनिया में फ्री का खाने का लोग को बहुत शौक हो गया है, ग्राहक ग्राहक बोलकर दुकानदार को चूना पे चूना लगाया जा रहा है लोग। वो जमाना अलग था कि दुकानदार लोग ग्राहक को चूना लगाता था, आजकल ग्राहक लोग भी होशियार हो गया है, दुकानदार लोग को भी चूना लगा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले ही एक आदमी हमको इसी तरीके से चेक करने के नाम पर चूना लगा के गया है। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हम भी उसी की तरह है क्या, फ्री का खाने वाला? हाँ हम टकला नेता है, जानते हो ना हमारे बारे में। अरे बेटा ये तो उससे भी कहीं आदमी निकल गया, नेता है कद्दूपुर का, ये तो उससे भी ज्यादा फ्री में खाता होगा, इससे बच के रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो अपना पावर दिखाकर हमारा पूरा ठेला ही ले ले फ्री में। नहीं नहीं साहब बुरा मत मानिए, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था।
अच्छा ठीक है, एक काम करो, दे दो तरबूज, घर जाके खाएंगे, मीठा है ना? जी जी साहब, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत मीठा है। अरे बचिया, ये देखो तरबूज लाए है। गर्मी का मौसम है, तरबूज खाने से शरीर में पानी का कमी नहीं होता है। हम मुंह हाथ धो के आते हैं, फिर दोनों बाप बेटी मिलके तरबूज खाएंगे, ठीक है? सपना, सपना। अरे तरबूज, टकला आज तरबूज लाया घर में खाने के लिए। तरबूज तो हमारा फेवरेट है। वो टकला नहीं खाए तो अच्छा है। ऐसे भी तरबूज हमरे जैसे आदमी को खाना चाहिए। वो तो देखने में खुद तरबूज है, कैसा लगेगा जब एक तरबूज दूसरा तरबूज को खाएगा? अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, ये तरबूज हम अपना घर ले जाते हैं, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, काहे कि अभी हमको कोई देखा नहीं है यहाँ आते हुए। अरे यहाँ से तरबूज कहाँ गया? यहीं तो रख के गए थे हम। अरे कहीं बचिया तो किचन में नहीं लेके गई, पूछना होगा, रुको। अरे क्या बात कर रही हो बचिया, तुम तरबूज नहीं ली हो? इसका मतलब तरबूज चोरी हो गया हम लोग का घर से। इसका कंप्लेन करना होगा हमको थाना में, काहे कि छोटा बात नहीं है। आज तरबूज चोरी हुआ है, कल को कुछ और चोरी होगा। अरे काला कद्दू, तुम भी मार्केट से तरबूज लेके आए हो? पापा भी तरबूज लेके आए हैं, तुम काहे खरीद के ले आए फालतू का? अरे गोरख कद्दू, तुमको पता नहीं है, खरीदने के लिए पापा हम लोग को पैसा ही कितना देते हैं जो हम लोग कोई भी सामान खरीद कर खाएंगे। हम लोग जब भी खाते हैं या तो फ्री का खाते हैं या चुरा कर खाते हैं। ये फ्री का भी है, चुराया हुआ भी है। खाओ बढ़िया से हमारे साथ बैठ के। अरे क्या बात कर रहे हो, चुराया हुआ तरबूज है? कहाँ से चुरा के लाए हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं वो तरबूज बेचने वाला गरीब के यहाँ से चुरा के लाए हो तरबूज? अगर ऐसा किया तो पाप लगेगा। अरे तुम अपना बड़ा भाई को नहीं जानता है, हम कभी गरीब के यहाँ से नहीं चुराते हैं। जब भी चुराते हैं अमीर के यहाँ से, और खास करके चोर के यहाँ से चुराते हैं। टकला नेता के यहाँ से लाए हैं, वो तो कद्दूपुर का चोर है ना, उसके यहाँ से चोरी करने में क्या सोचना। अरे क्या बात कर रहे हो काला कद्दू, टकला नेता के यहाँ से चुरा के लाए हो तरबूज? एक काम करो, इसको छुपा दो, हम दोनों भाई मिलकर रात में खाएंगे। और जो पापा लाया है ना, वो मिल बांट के खा लेते, अभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, बताना नहीं किसी को। और बेटा, मजा आ रहा तरबूज खा के? अरे तो पापा, ऐसा कौन सा बेवकूफ है जिसको तरबूज खा के मजा नहीं आता है? बढ़िया किया आप तरबूज लाए तो, आज बहुत गर्मी है आज। क्या तरबूज है। अरे ये काला कद्दू लोग के पास तरबूज कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं यही हमारा घर से तरबूज चुरा के गया है? काहे कि इस लोग का खानदान में सब कुछ चोरी है, ये लोग कभी कुछ खरीद के थोड़ी ना खाएगा। अरे काला कद्दू, तुम हमारा घर से तरबूज चुरा के गए हो ना? रे टकला, चोर किसको बोलता है? चोर का बच्चा। अरे चोर का बच्चा तो तुम है, हमारा घर से चोरी करके गए हो तरबूज। अरे चुप करो टकला, मुंह संभाल के बात किया करो। उल्टा सीधा आरोप मत लगाओ हमारा बचुआ के ऊपर। हम लोग खरीद के तरबूज खा रहे हैं, तुम्हारा बाप का नहीं खा रहे, समझे? तुम तो इतना रुपया दे के खरीदो भी नहीं, पूरा 20 रुपया दिए है तरबूज का, मजाक समझ के रखे हो। अरे चुप रहो तुम, हमारा घर से चुरा के खा रहे हो, ऊपर से एक्टिंग कर रहे हो, खरीद के लाए हैं। अभी रुको ना, कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस वाला को बुलाते हैं, सब पता चल जाएगा बेटा तुम लोग चोर सबका। क्या हुआ टकला नेताजी, काहे फोन करके जल्दी जल्दी बुलाए है, क्या हो गया? अरे हमारा घर से तरबूज चोरी हो गया है। क्या तरबूज चोरी हो गया, इसके लिए आप हम लोग को बुलाए हैं? आपको कोई बुद्धि उद्धि नहीं है क्या? हम लोग को क्या फालतू समझ के रखे आप तो उसी भकुआ नेता की तरह बात कर रहे हैं। अभी हाल में ही कद्दूपुर का शिक्षा मंत्री हमको कॉल किया, बोला हमारा घर से गंदा चोरी हो गया है, जल्दी आओ। हम गए, बोले गंदा आप फेंकते ना बाहर? बोला हाँ फेंकते। तो हम बोले चोरी हो गया तो काहे कॉल किए? तो देखिए कितना शिक्षित था वो, उसको इतना बुद्धि नहीं है। चोरी हो भी गया तो क्या हुआ, चोरी गंदा ना चोरी हुआ, जो उसको फेंकना था फिर भी कॉल किया। आप भी वैसे ही है क्या? अरे चुप रहो तुम, चोरी चोरी होता है। आज हमारा घर से ये तरबूज चोरी हुआ है, कल सोना चोरी होगा, कल को हमको कोई किडनैप कर लेगा। मजाक बात है ये सब। आप हमको कानून मत पढ़ाइए, समझे? नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे आपको। अपना ड्यूटी सही से कीजिए। हाँ, इतना दिन टीचर आप लोग को पढ़ाया, तब आप लोग को समझे में नहीं आया नेता लोग को, तो हम पढ़ाएंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको, बताइए? अरे ज्यादा मत बोलो, नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे तुमको, समझे? ड्यूटी करो अपना, और पता लगाओ तरबूज कौन चोरी किया है। हमको पूरा शक है, इस लोग का खानदान मिलकर चोरी किया हम लोग का घर से तरबूज। देखो खा रहा है। अरे तरबूज तो हमारा घर में भी खा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग भी चोरी करके खा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही किसी पे शक थोड़ी ना कर सकते हैं, और ना ही आरोप लगा सकते हैं। अरे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पूरा गारंटी दे रहे हैं, ये लोग चोरी किया हम लोग का घर से तरबूज।
अरे भाई साहब, चोरी किया आप टकला नेता के घर से तरबूज? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोरी नहीं किए इसके यहाँ से तरबूज। हम खरीद के आए थे तरबूज आज। अरे नहीं, ये इसका बेटा काला कलूठा जो लड़का है, ये चोरी किया होगा, गारंटी लेते हम। तू थाप लगाइए ना इसको, सब उगल देगा। एक नंबर का चोर है इसका बेटा। ये लड़का पैदा उसका घर में हुआ है, खाता हमारे घर में आके है। तो पेट साफ करने कहाँ जाता है? अरे वो तो अपना घर में जाता है ना। हाँ तो है लड़का, आज से अपना पेट साफ करने इसके यहाँ जाना, टकला नेता के यहाँ, और खाना अपने घर में, ठीक है? तो जो आज तक तुम इसका खाए हो सब इसको वापस कर देना। केस सॉल्व हो गया टकला नेताजी, अब हम चले? अरे कहाँ चले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये एक तो हमरा खाएगा और हम इसका गंदगी संभालेंगे। हाँ, पूछिए चोर से, दो चमेटा मार के सब उगल देगा। रे टकला नेता, तब से हम तुम्हें सुन रहे हैं। चोर किसको बोलता है रे, चोर का बच्चा? हम जब भी खाते हैं अपना लोग का खाते हैं, पराये का कभी नहीं खाते हम। और हम तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये टकला हम पे आरोप लगा रहे हैं ना, जरा पूछ कर देखिए। ये जो तरबूज का ये दावा कर रहा है, हो सकता है तरबूज लाया ही नहीं हो, हम लोग को खाते हुए देखकर इसका मन ललच गया हो, तो हम लोग के खाने में नजर डाल रहा हो। या ये भी हो सकता है कि अगर ये लाया हो तो चोरी करके लाया हो ठेला वाला का। अरे हम चोरी करके नहीं लाए हैं, समझे ना? और हम तुम्हारा खाना में कहीं नजर लगाएंगे? हमको खाना होगा तो हम अपना खरीद के नहीं खा लेंगे। ऐसे भी तुम लोग घटिया खानदान का आदमी खाता ही क्या है, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, और तुम भी अपना बाप को भेजो, पूछते हैं ठेला वाला से कि इसका बाप खरीद के गया तरबूज आज, और हमारे बारे में भी पूछ लीजिएगा उससे कि हम खरीद के गए कि नहीं उससे तरबूज। अरे काला कद्दू, तुमको डर नहीं लगता है? तुम तो प्योर झूठ बोल दिया इंस्पेक्टर साहब को। साफ बोल दिया कि हम अपना लोग का खाते हैं, पढ़ाई लोग का नहीं खाते हैं। कितना बड़ा झूठा है तुम। अरे इसमें हम झूठ क्या बोले, सच तो बोले कि हम अपना लोग का खाते हैं। टकला नेता हमारा अपना नहीं है, हमारा सगा ससुर है, वो हमारा अपना है ना, इसीलिए उसका खाए। तो एक काम करो काला कद्दू, जल्दी जल्दी खा लेते टकला नेता वाला तरबूज भी, ठीक है? और फिर जब टकला नेता जाएगा पापा लोग के साथ उस तरबूज वाला का ठेला पे, तो तुम भी साथ में चले जाना, और हम उसका जो बचा हुआ छिलका होगा ना, वो उसका घर में रख के आ जाएंगे वापस से। अरे तरबूज वाला, ये आदमी तुमसे तरबूज खरीद के गया था आज? जी साहब, ये भाई साहब खरीद के गए थे। और ये टकला नेता खरीद के गया था तुमने यहाँ से तरबूज आज? हाँ हाँ, ये भी खरीद के गए थे। क्यों, क्या हुआ? तरबूज खराब निकला क्या? इतना सा बात पर पुलिस को लाने का क्या जरूरत था भाई साहब? आप हमसे दूसरा तरबूज मांगते, हम दे देते। अरे तुम चुप रहो, पूरा बात तो सुनो। हमारा तरबूज चोरी हो गया ना, इसलिए पुलिस वाला को लाए है। तुम चुपचाप रहो। और देखे इंस्पेक्टर साहब, हम खरीद के गए थे तरबूज। अरे तो इंस्पेक्टर साहब, हम भी तो खरीद के गए थे। कैसे ये हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहा था? इसको अंदर कीजिए। पड़ोस वाला लोग को परेशान करता है दिन दहाड़े। हम तो बोलते अब इसके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। ये हमको तरबूज चोर बोला। अरे हम अभी भी बोलेंगे, ये बच्चा तुम्हारा तरबूज चोर है, ये चुराया हमारा घर से तरबूज, और तुम लोग खा रहे हो वही तरबूज। एक से पेट नहीं भरा होगा तो दूसरा चुरा लियोगे हम लोग का घर से। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही बात हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये टकला का पेट नहीं भरा होगा एक तरबूज खा के, हम लोग को खाते हुए देखा होगा तो मन किया होगा कि और खाएं, तो हम लोग पे झूठा आरोप लगा रहा है। अरे हम नहीं खाए हैं तरबूज। हाँ तो एक काम कीजिए टकला नेताजी, आप चलिए हमारे साथ। अरे हम कहाँ चले तुम्हारे साथ? आप चलिए हमारे साथ थाना में। स्वभाव में जब आप पेट साफ कीजिएगा ना अपना, तो आपका गंदगी को फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे। वहाँ से जांच का रिपोर्ट आएगा, पता चलेगा आप तरबूज खाए थे कि नहीं खाए थे। अगर खाए थे तो आपको हम अंदर कर देंगे, अगर नहीं खाए थे तब आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन तरबूज चोरी किया आपका, ठीक है? अरे हमको कोई नहीं जांच करवाना है, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से पागल सब। तरबूज का चोरी हो गया है तो उल्टा सीधा बात कर रहे हो। गंदगी का फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, भागे यहाँ से पगला। ये आखिर हमको समझ में नहीं आया, ये तरबूज अगर काला कद्दू लोग नहीं चुराया है तो हमारा घर से गया कहाँ? अरे ये तरबूज का छिलका सब यहाँ कैसे आ गया, और तरबूज कहाँ गया? जरूर ही कोई बदमाशी किया है, हमारा चुरा के तरबूज खा गया और फिर छिलका रख के यहाँ चला गया हमको चिढ़ाने के लिए। ये जरूर उस काला कलुठाई लोग का है हरकत। वो बेटा लोग को छोड़ेंगे नहीं, आज तो बच गया है ना। अब हम अपना घर में कैमरा लगाएंगे, फिर देखते हैं बेटा लोग चुराए ना हमारा घर से कुछ भी, तब बताएंगे उस लोग को। तो दोस्तों, आप लोग तो जरूर देखे होंगे हमारा घर से तरबूज कौन चोरी किया है। कमेंट करके उसका नाम बताइए। हमको तो ऐसे शक है वो काला ही कद्दू पे, फिर भी आप लोग बताइए कौन चोरी किया था, और क्या हमको अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, ये भी बताइएगा। और अगर आप लोग चोर को चोरी करते हुए देखे हैं तो क्या आप लोग कोर्ट में गवाही दीजिएगा? अगर हम उस पर केस करेंगे तो ये भी लिख के बताइएगा। और डरिएगा नहीं कोर्ट में गवाही देने से, काहे कि हम टकला नेता है, आपको कुछ नहीं करेगा वो काला कद्दू, हम आपका रक्षा करेंगे, ठीक है?
लाइक कर दीजिए इस वीडियो को 50 लाख 1000, ठीक है।